राधे राधे बच्चों। अनाया सिंह पाठशाला 1 में आज हम बात करेंगे महाकवि कालिदास जी के बारे में। ठीक है, हमारा टाइटल है महाकवि कालिदास। बच्चों, क्या आप कभी कल्पना कर सकते हो कि बादल भी किसी का संदेश दूसरे तक पहुंचा सकता है? नहीं। कबूतर संदेश लेके आते थे, पर बादल को कभी देखा है संदेश लेकर? नहीं। संस्कृत साहित्य में एक ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने मेघ के द्वारा संदेश भेजने की मनोहारी कल्पना की है। वे हैं संस्कृत के महान कवि कालिदास जी। ये कौन है, इनके माता पिता का नाम, इसके बारे में कुछ नहीं ज्ञात नहीं है। इनका जन्म कहाँ हुआ, इसके बारे में भी कुछ नहीं ज्ञात है। ठीक है, अनुमान है कि पत्नी विद्योत्मा की प्रेरणा से उन्होंने माँ काली देवी की उपासना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें कविता करने की शक्ति प्राप्त हुई और वह कालिदास कहलाए। काली माता की पूजा करने से वो कालिदास कहलाए। जब कविता से शक्ति प्राप्त हो गई तब वे घर लौटे और अपनी पत्नी से कहा, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, अर्थात दरवाजा खोलो। तो उनकी पत्नी ने, भार्या ने क्या उत्तर दिया? अस्ति कश्चित वाग्विशेषा। क्या जवाब दिया? अस्ति कश्चित वाग्विशेषा। वाणी में कुछ विशेषता है। कालिदास ने यह 3 शब्द लेकर 3 ग्रंथों की रचना की। वो 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं? अस्ति, कश्चित और वाग, जो रघुवंश के प्रथम श्लोक की रचना की। अस्ति से कुमार संभव के प्रथम श्लोक हैं और कश्चित से मेघदूत के प्रथम श्लोक हैं और वाग से रघुवंश के प्रथम श्लोक हैं। इनके 3 महाकाव्य हैं। महाकाव्य है रघुवंश, कुमार संभव। इनके नाटक 3 नाटक हैं। इनके नाटक का क्या नाम है? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मालविक अग्निमित्र। और खंड काव्य या गीत काव्य, इनके 2 खंड या गीत काव्य, जैसे ऋतुसंहार और मेघदूत। ठीक है। महाकवि कालिदास के ग्रंथों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि उन्होंने वेदों, उपनिषदों और दर्शनों, रामायण, महाभारत, गीता, पुराणों, शास्त्रीय गीत, ज्योतिष, व्याकरण, छंद शास्त्र आदि का गहन अध्ययन किया, बहुत पढ़ाई की। ठीक है। अब आज जैसे कि ये तो तुमने पता हो गया कि पत्नी की प्रेरणा से उन्होंने माँ काली की उपासना की, उन्हें शक्तिवान क्यों किया। ये जो विद्योत्मा इनकी पत्नी है, ये राजकुमार की थी, बेटी थी। तो उन्हें नहीं पता था कि ये पढ़े लिखे नहीं है। एक बार इनके घर के बाहर से ऊँट जा रहा था, उन्होंने उष्ट उष्ट कहकर, तब उन्हीं पत्नी ने सुना तो उन्हें तब ने पता चला कि हमारे पति पढ़े लिखे नहीं है। तब उन्होंने ऐसा कहा तो उनके शब्द इनको लग गए। तभी उन्होंने क्या किया? तपस्या, माता काली की पूजा की, तभी शक्तियाँ प्राप्त हुई। ठीक है। इन्होंने भारतीय समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है, जैसे अपने गुरुजनों की सेवा करना, क्रोध के आवेश में प्रतिकूल आचरण न करना, अपने आश्रितों पर उदार रहना, अपने ऐश्वर्य पर अभिमान न करना, अपने ऐश्वर्य पर अभिमान न करना। महाकवि कालिदास जी ने प्रकृति का जो है बहुत घनिष्ठ संबंध रहा। ठीक है। इन जो शकुंतला की विदाई थी, उस पर पशु पक्षी, यहाँ तक कि जो बेलाएं होती हैं, मतलब जो जंगल में वो बेल नहीं होती, पेड़ में बेला होती है, वो भी रोने लगी थी। उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है महाकवि कालिदास जी ने। जैसे हिरनी कोमल कुछ खाना छोड़ देती है, घास खाना, मोर नाचना बंद कर देते हैं और लताएं अपने पीले पत्ते गिराकर मानो अपनी प्रिय सखी के वियोग में आंसू गिराने लगती हैं। किसी वृक्ष ने चंद्रमा के तुल्य श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्र दिया, किसी ने पैरों को रंगने के लिए आलता प्रकट किया, अन्य वृक्षों के कलाई तक उठे हुए सुंदर कोपलों की प्रतिस्पर्धा करने वाले वन देवता के करतलों से आभूषण दिए। ये सब शकुंतला की विदाई में प्रकृति ने दिया, पेड़ों ने दिया, पशु पक्षियों ने दिया। ठीक है। कालिदास जी ने अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के सभी नाटकों में उनके सर्वश्रेष्ठ है ये नाटक। क्या? अभिज्ञान शाकुंतलम। काव्येषु नाटकम रम्यम तत् रम्या शकुंतला। हमारे जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गेटे, क्या नाम है उनका? गेटे, अभिज्ञान शाकुंतला नाटक को पढ़कर भाव विभोर हो गए, रोने लगे, ऐसा वर्णन है। यदि स्वर्गलोक और मृत्युलोक को एक ही स्थान पर देखना हो तो मेरे मुंह से एक ही नाम निकल पड़ता है, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये किसने कहा? जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गेटे ने।
महाकवि हमारे महाकवि कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास और संस्कृत साहित्य का बहुत अटूट संबंध है। ऐसे थे हमारे महाकवि कालिदास जी। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए और हमारे बच्चे भी आपको अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।